आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा द रूल की, और बहुत ही कुछ बताना है इसके बारे में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मूवी ऐसी आएगी जिसके लिए मुझे ऐसा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि अच्छी है बुरी है। ये कोई एक प्रॉपर जजमेंट नहीं है इस मूवी का, क्योंकि वो तुम्हारे व्यूइंग एक्सपीरियंस पे, तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि तुम कैसी मूवी देखना पसंद करते हो। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको सिनेमा पसंद है, मतलब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जिसको चाहिए, कुछ ऐसा लेके तुम निकलना चाहते हो, अपने अंदर कुछ प्रोग्रेस पाके निकलना चाहते हो मूवी से, दिस इज नॉट फॉर यू। यू विल हेट दिस फिल्म, यू विल बी वॉमिटिंग ऑल अराउंड, ऐसा कि तुम देख करके बोलोगे क्या ही है। बट अगर तुम उन लोगों में से हो जिसको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जो इंजॉय करना चाहते हैं, खास करके मर्द लोग जिसको सिर्फ एक सीटी बजानी है, तालियां बजानी है, वो एकदम पागलपन देखना है थिएटर्स में, तो तुम्हारे लिए ये मूवी है। अगर तुम लड़की हो और तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद है तो भी तुम जाके देख सकती हो, कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल विल नॉट लाइक दिस फिल्म फॉर ऑब्वियस रीजन, जो कि मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। खैर, अगर मूवी की बात करें तो मूवी सेम पिच पे चलती है जो कि पुष्पा 1 था। उसमें भी कोई कहानी पे ज़्यादा जोर नहीं डाला गया था, अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया था। इसमें भी सेम चीज़ देखने को मिलती है, कोई अलग चीज़ नहीं है। खास करके इसको बढ़ाया गया है, जो अब्सर्डिटी तुम्हें पार्ट 1 में देखने को मिली थी, सेकेंड पार्ट उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती है। जो पैसा लगाना था वो दिखता है कि 4 साल में इन्होंने पैसे तो फूके हैं भाई। खैर, अब अगर आगे बात करें तो बेसिकली अगर प्लॉट लाइन की मैं बात करूं तो पुष्पा की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। चंदन पे सारा कंट्रोल उसी का है और वो मार्केट को इंटरनेशनली ले जाना चाहता है। पहला शॉट ही जो है वो जापान का शॉट है, मतलब ऐसा बताया जाता है कि वो जापान में है और उसको जापानी आ जाती है क्योंकि वो कंटेनर में ट्रैवल कर रहा था। दिस इज नॉट स्पॉइलर, आई विल टेल यू। कंटेनर में ट्रैवल कर रहा था, वहीं पे वो पढ़ लेता है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली इंटरनेशनल शॉट जो कि तुमको मूवी में देखने को मिलेगी। उसके अलावा उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं बताया गया है। देन मूवी आगे बढ़ती है, वही उसके जो बाप की तकलीफ थी कि बाप का नाम वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, वही सेम चीज़ इसी में है। वही चीज़ को लेकर के आगे चलती है और वही पावरफुल चीज़ें जो कि पुष्पराज का कैरेक्टर पोजेस करता था पार्ट 1 में, वही सेम चीज़ पार्ट 2 में भी पोजेस करता है। तो हो गई प्लॉट की बात। अब बात करते हैं कुछ अच्छे और कुछ बुरे चीज़ों के बारे में। तो पहले कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे तरीके से फिल्माए गए हैं, तुमको मज़ा आ जाएगा। एक एक सीक्वेंसेस, एक एक शॉट, एक एक सीन काफ़ी ही तगड़ा लगता है। एक इमोशनल पार्ट है जो कि एंडिंग में तुमको देख के अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली ये उस चीज़ को पार्ट 1 से कैरी कर रहे थे, पार्ट 2 में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया है। थर्ड थिंग जो इसमें तुमको बहुत अच्छी लगेगी वन वे और अनदर, वो है एक गाना जिसका डांस सीक्वेंसेस तुमको बहुत अच्छा लगेगा, जो कोरियोग्राफ किया गया है। वन मोर थिंग जो कि मुझे अच्छा लगा पर्सनली, कि इन्होंने हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया है। हर चीज़ तुमको, जो चीज़ हो रही है उसका एक्सप्लेनेशन तुमको मिलते रहेगा। और उसके अलावा मतलब ज़्यादा कुछ और सिनेमा के हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन ये तुमको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। तुम जो एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हो, जो सीटियाँ बजाना चाहते हो, जो तुम तालियां मारना चाहते हो, जो तुम एक्साइटेड होकर के चीखना चिल्लाना चाहते हो थिएटर्स में, वो एक्सपीरियंस तुमको जा करके मिलेगा। पूरा थिएटर सीटियाँ मार रहा था, चिल्ला रहा था। खास करके लड़कों को ज़्यादा पसंद आएगी ये चीज़। अब थोड़े से बुरे पार्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी है। तो कहानी अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी। जो तुम बात करोगे ना कि कहानी का एक सॉलिड पॉइंट होता है, जो कैरी फॉरवर्ड करना होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। द वर्स्ट थिंग दैट आई थॉट कि हैपेंड इन दिस मूवी कि फहद फाजिल को बहुत अंडर यूटिलाइज किया गया है। ही वॉज वन ऑफ द पिनेकल इन पार्ट 1, बट अभी उनका वो ऑरा ख़त्म कर दिया गया है। पार्ट 1 में जो उनकी एंट्री हुई थी, वो भंवर सिंह का एक ऑरा लेके आया था वो, बट इसमें वैसा नहीं है। You won't feel that attached to that character। उसका बहुत और बहुत कम कर दिया गया है और अल्लू अर्जुन को बहुत टॉप नॉच दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, माइंड यू, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ पुष्पा का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। देयर इज नो वर्थ इन दैट कैरेक्टर। अगर कोई भी कैरेक्टर ले लो, चाहे तुम सीनू का ले लो, चाहे तुमके भाई का, चाहे तुम रश्मिका का कैरेक्टर ले लो, हर कोई उसके इशारे पे काम कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक दैट। हर सीन में सिर्फ इसलिए उनकी एग्जिस्टेंस है जो साइड कैरेक्टर्स हैं। चाहे जगपति बाबू का भी कैरेक्टर जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है, वो सारे एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। पुष्पा इज गिविंग देम ऑर्डर्स, पुष्पा इज सेइंग देम टू डू समथिंग एंड दे आर डूइंग इट विथ वन वे और अनदर।
अदर देन दैट एक चीज़ और जो कि मैं स्पेशली ये चाहूँगा कि एंडिंग जो क्लिफ हैंगर पे इन्होंने छोड़ा है पुष्पा 3 द राइज के लिए, उसमें भी कुछ खास तुमको मज़ा नहीं आएगा। तुमको पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है, क्यों किया है, और तुमको ये भी एहसास हो जाएगा कि कौन बच जाएगा, कौन मर जाएगा, एवरीथिंग। बट द एंडिंग इज़ गुड, प्रॉपर क्लाइमैक्स कहानी वाइज इज बोरिंग, फकिंग डिजास्टर. I would have loved to see a clash between Fahad Fazil's character and Allu Arjun's character. It's not that great. एक नए ही कैरेक्टर को लेके आया गया है और बस एस्टेब्लिश कर रहे हैं ये 3 में क्या करेंगे पता नहीं. But I would have loved to see a clash between Fahad Fazil's character and Allu Arjun's character. वो लेकिन Fahad Fazil का कैरेक्टर is just dumb and dull in this one. उसके बाद मैं तो बस उम्मीद ही कर रहा हूँ कि कुछ और बेहतर हो जाए. इंटरटेनिंग है, नो डाउट अबाउट इट, यू विल एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट. तुम्हारा जो टाइम है वो वेल स्पेंड होगा, तुम एंटरटेन होकर के निकलोगे, इस बात की गारंटी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट तुम सिनेमा एक्सपीरियंस अगर लेने जा रहे हो, तुम उन लोगों में से हो जिनको बवाल चाहिए, थोड़ा सा एकदम तारकता भरकता कुछ ऐसा हार्ट टचिंग स्टोरी चाहिए, तो वो नहीं मिलने वाली है तुमको इसमें. ये अल्लू अर्जुन की मूवी है और सिर्फ अल्लू अर्जुन की मूवी है, उनके अलावा कोई और नहीं है इसमें. तो अगर तुम वैसा उनके फ़ैन हो तो तुम बहुत पसंद करने वाले हो. तुमको उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी बहुत तगड़ी लगने वाली है. ही हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, और जो एक्सपेक्टेड था उनसे उन्होंने वो डिलीवर करके दिया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि तुमको परफॉर्मेंसेस बुरी लगेंगी, तुमको वो सीटियाँ मारने का मौका नहीं मिलेगा, भर भर के मिलने वाला है. बट तुम सिनेमा एक्सपीरियंस लेने मत जाना. बाकी यही था मेरा रिव्यू पुष्पा 2 को लेकर के. तुम्हारा क्या ओपिनियन है? अगर तुमने देख लिया मूवी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ. तो तुम अपना और अपना ध्यान रखना. टेक केयर. बाय बाय.